ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब जो यहाँ पर आपके खाली है इन्हीं स्थानों को भरना है। तो देखो इसमें क्या बोला, अभी हमने सारे क्वेश्चन को यानी कि बताया कैसे कैसे होता है। सर्वांशम समरूप दोनों की चर्चा किया हमने, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सभी वृत्त डॉट 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 सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं। अब देखो सर्वांशम या समरूप क्या होते हैं? सभी वृत्त वृत्त जो होते हैं, चाहे छोटा हो एक चाहे बड़ा हो, वृत्त तो रहेगा ना। तो ये क्या रहेंगे? समरूप रहेगा। तो क्या भरोगे यहाँ पर? समरूप। सर्वांशम नहीं कह सकते क्योंकि सभी वृत्त का मतलब ये भी वृत्त हो गया, ये भी वृत्त हो गया, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त। तो वृत्त छोटा बड़ा हो जाता है ना, तो छोटा बड़ा हो जाएगा तो यानी सर्वांशम तो नहीं हो सकता है। दोनों चीज समझ के चलोगे तो आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, देखो यहाँ से सभी वर्ग होते, वर्ग सभी वर्ग, तो वर्ग तो ये है जिनके प्रत्येक भुजा बराबर हो, है कि नहीं। तो अब ये क्या है आपको पता हो, ये समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। सर्वांशम हो ही नहीं सकता है। सर्वांशम में ओ के आकार भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक छोटी हो गई एक बड़ी, तो कहाँ सर्वांशम बना? बन में नहीं गया, तो कहाँ बनेगा? समरूप बना। कोई दिक्कत? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज कौन होता है समरूप? समबाहु त्रिभुज। हमने बोला समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 90 अंश है, भुजा इन दोनों को बराबर कर सकते हैं और करेंगे तो दोनों बराबर हो गया। तो सम का है ये 90 अंश के लिए था, और ये किसके लिए था आपका? ये देखो ये भी बता रहे बराबर है। अब कोण कुछ भी हो सकता है, 90 तो नहीं होगा, आपको पता है 90 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप कैसे कह देंगे कि ये दोनों समरूप हैं? समरूप नहीं हो सकता ना। तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया? समबाहु। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर आगे भुजाओं की देखो, बहुत सिंपल, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब हमारे पास भुजा की समान संख्या है और वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 3 या 4 भुजा बने, ऐसो बन सका, ठीक है ना। इसमें 6 भुजा हो गई नहीं हो गई। बहुभुज मतलब बहुत भुजा हो, लेकिन दोनों की भुजा क्या हो? समान हो। भुजा क्या हो? समान, ठीक है ना। क्या लंबाई समान, मतलब भुजा जैसी भुजा इसमें है उतना भुजा अगले में हो, कोनो छोट होगी कोनो बड़ी होगी। तो लेकिन क्या कहा, आगे सीखो। कहाँ बहुभुज समरूप होते हैं, मतलब समरूप कब होते हैं ये बताना है। पहला पॉइंट, उनके संगत कोण डॉट 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 तथा उनकी भुजाएं क्या है? डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सिंपल, कोण बराबर होता है और भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। इसको बताया ना अभी, समझ में आया? तो इस तरह से भरना है, समझ में आ गया होगा।